बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 हमने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 है 7/6 डिवाइडेड बाई 21/24 मल्टीप्लाई बाई 2/3 प्लस 1/2। इसको हमने अकॉर्डिंग टू बोधमास रूल सिंप्लीफाई करना है। तो बोधमास रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने तकसीम का अमल करना होता है, उसके बाद फिर ज़रब का, उसके बाद जमा और फिर माइनस का। तो इसमें हमारे पास तकसीम है, ज़रब है और जमा है, यानी डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लाई है और फिर प्लस है। तो सबसे पहले हम तकसीम का अमल करेंगे। तकसीम को ज़रब में चेंज करेंगे। तकसीम को ज़रब में चेंज करने के बाद तकसीम के बाद वाली जो फ्रैक्शन है यानी 21/24 ये उलट जाएगी, क्योंकि तकसीम का उलट है ज़रब। तो जब हम तकसीम को उसके उलट में चेंज करेंगे, तकसीम को ज़रब में चेंज करेंगे, तो इसके बाद वाली रकम भी उलट जाएगी। यानी 21 को हम ऊपर लिखेंगे, 24 को हम ऊपर लिखेंगे और 21 को हम नीचे लिखेंगे। ये 24 ऊपर आ गया और 21 नीचे आ गया। अब ये आ गया 7/6 मल्टीप्लाई बाई 24/21। ये बाकी क्वेश्चन का जो हिस्सा है ये उसी तरह हम लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाई 22/3 है तो इधर भी मल्टीप्लाई बाई 2/3 लिखेंगे, प्लस 1/2 है प्लस। तो अब मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जिनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है हम उनको आपस में काट सकते हैं, नीचे वाली रकमों को ऊपर वाली रकमों के साथ काट सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 7 और 21 को काटा। 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र 21 आ गया। उसके बाद हमने 6 और 24 को काटा। 2 3 ज़र 6 यानी 2 के टेबल पर 2 3 ज़र 6 और ये 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, यानी यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 12 आ गया। अब 3 और 12 को हम आपस में काट सकते हैं 3 के टेबल पर। 3 1 ज़र 3 और 3 4 ज़र 12 आ गया, यानी यहाँ पे हमारे पास 4 रह गया। तो बाकी जो है अब ऊपर रकमें रह गई 1 4 और 2 और नीचे रकमें रह गई 1 3 और 3। तो अब नीचे वाली कोई भी रकम ऊपर वाली रकम के साथ नहीं कट सकती, तो इसलिए जब मज़ीद रकमें ना कट सकें तो हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और ये 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9 आता है तो 9 लिखेंगे, यानी 8/9 प्लस 1/2 का प्लस 1/2 उसी तरह लिखेंगे। अब जब फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो हम नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेते हैं, यानी 9 और 2 का हमने एलसीएम लेना है। तो ये 9 और 2, 9 को उसी तरह से हमने लिखा, 2 1 ज़र 2 हो गया। फिर 9 3 के टेबल पे जाता है, 3 3 ज़र 9, ये 1 उसी तरह। फिर 3 1 ज़र 3, ये 1 उसी तरह। अब इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 3 ज़र 9, 9 2 ज़र 18। हमारे पास एलसीएम 18 आ गया। अब हमने क्या करना है, एलसीएम को यानी इस 18 को अंदर रखना है और यहाँ पर ये जो नीचे वाला हिस्सा है 9, इस 9 को यहाँ पे बाहर रखना है। अब 9 2 ज़र 18 हो गया, 18 में से 18 माइनस होगा, कुछ नहीं बाकी। आंसर आपका आ गया 2। ये जो आंसर आया है, आंसर को हमने मल्टीप्लाई करना है इसी के ऊपर वाले हिस्से के साथ। ऊपर जो कुछ भी है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ऊपर 8 है तो इस आंसर को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 ज़र 16 आता है तो यहाँ पे हमने लिखा 16। यहाँ दरम्यान में प्लस होगा तो हम प्लस लगाएंगे, माइनस अगर होगा तो हम माइनस लगा देंगे। फिर दोबारा एलसीएम को यानी 18 को हम अंदर रखेंगे और यहाँ पर जो नीचे वाली रकम है इसको हम बाहर रखेंगे। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, 2 9 ज़र 18 आता है, 18 से 18 को हम माइनस करेंगे, कुछ नहीं बाकी। अब इस आंसर को इसी के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 ज़र 9 आ जाएगा। अब 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 आता है अपान 18, उसी तरह हम लिखेंगे। अब हमारे पास रकम है 25/18। तो ऊपर वाली जो रकम है इसको हम अंदर रखेंगे और नीचे वाली रकम पे तकसीम करेंगे, यानी 25 डिवाइडेड बाई 18। 18 1 ज़र 18 होता है, क्योंकि 18 2 ज़र 25 से बढ़ जाता है। तो 18 1 ज़र 18 करेंगे, 25 से हम 18 को माइनस करेंगे तो ये
5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इससे हम एक कैरी लेंगे, ये 1 5 के सामने आएगा तो 15 बन जाएगा। 15 में से 8 माइनस होगा तो 7 बाकी, इसने एक कैरी उसको दिया, इधर 1 रह गया, 1 में से 1 जाए तो कुछ नहीं बाकी। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका आंसर आया है, आंसर के साथ ऐसे लकीर लगा के ये जो आपका रिमाइंडर है यानी 7 जो बच गया, इसको इस लकीर के ऊपर लिखना है, और यहाँ पर जो बाहर रकम है 18, इसको इसके नीचे लिखना है, यानी आपके पास आ गया 1 होल 7/18। ये आपका आंसर है 1 होल 7/18। ये 1 होल 7/18 आपका आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल गुलाम यासीन हसनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।